गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र, पवित्र मंत्र, पुनीत मंत्र हमें हमारे अंतराल के अंदर स्थित, अंतर मन के अंदर स्थित, अंतरंग के अंदर स्थित उस परमात्म चेतना से जोड़ने का माध्यम बनता है, जो अकेला यदि जाग जाता है तो पूरे ब्रह्मांड को हिला देने की शक्ति उसके अंदर सुरक्षित है। और वो संभावना साकार हो पाती है यदि ये आत्मा परिष्कार के, परिवर्धन के, परिशोधन के, परिवर्तन के पथ से गुजर पाती है। हमारे मन के ऊपर, चित्त के ऊपर, आत्मा के ऊपर जन्म जन्मांतरों के जो छाए हुए कुसंस्कार हैं, बुरी आदतें हैं, कुकर्म हैं, उनके जो कषाय कलमश हैं, उनकी जो कष्ट कठिनाइयाँ हैं, उनकी जो पाप परेशानियाँ हैं, उन सब से मुक्त होने के बाद ये जो अंगारा है उस आग में बदल पाता है, जो पूरे विश्व को प्रकाश दे पाने की स्थिति में आ पाता है। और उस यात्रा से गुजरने का जो पथ है वही नवरात्रि साधना का पथ है। गायत्री मंत्र का उद्देश्य एक ही है कि हमारे चित्त के ऊपर, मन के ऊपर, आत्मा के ऊपर जो आवरण चढ़ गए हैं, जिन परतों के अंदर ये मनुष्य का व्यक्तित्व दबा हुआ है, उनको धीरे धीरे करके इस तरह से हटाया जा सके कि उसके अंदर का प्रकाश, उसके अंदर की पवित्रता, उसके अंदर की शांति, उसके अंदर की सुगंध बाहर को निकल सके। इंसान के अंदर देवत्व की जो संभावना है, मनुष्य के अंदर भगवान बनने की जो संभावना है, आत्मा के अंदर परमात्मा से मिलने की जो संभावना है, उसको साकार करने का पथ गायत्री का ये मंत्र प्रकाशित करता है। पर संभव तभी हो पाता है जब आत्मा परिशोधन के उस मार्ग से गुजरती है। धातुएं खदान के अंदर होती हैं पर खोदने पर मिल पाती हैं। धरती के अंदर अन्न होता है पर जोतने पर मिल पाता है। वृक्ष के ऊपर फल लगते हैं पर तोड़ने पर मिल पाते हैं। दूध के अंदर घी होता है पर मथने पर मिल पाता है। वैसे ही इंसान के अंदर भगवान है पर जगाने पर मिल पाता है। और वो जो जगाने की यात्रा है वही नवरात्रि साधना की यात्रा है। एक बड़ी प्यारी कथा आती है। एक राजा थे और उनको अपने वैभव पर, अपनी संपत्ति पर, अपनी संपदा पर, अपने पद पर, अपनी सामर्थ्य पर बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया। लगा कि उन्हीं के पास सब कुछ है। उनके गुरु को लगा कि इनको मार्ग दिखाने की आवश्यकता है। उनने उनसे पूछा कि बेटा, जो तेरे पास है उसकी कीमत क्या है? बोले, आप गरीब ब्राह्मण हैं, आपको क्या पता। बोले, इसकी जो कीमत है वो आप बता नहीं सकते। बहुत अहंकार में भर करके उनने उत्तर दिया। कुल गुरु को हंसी आई। उनने एक लीला रची। जैसे ही कुछ दिनों के बाद आखेट के लिए राजा गए, वैसे ही मार्ग भटक गए। और भटकते भटकते ऐसा कुछ घटा कि वो बार बार उसी मार्ग पर, उसी जगह पर घूम घूम कर आ जाते थे। कितना भी प्रयत्न करते थे पर रास्ता मिलता नहीं था, मार्ग सुझाई नहीं पड़ता था। बहुत भटकने के बाद उनको बार बार उसी स्थान पर आना पड़ता था। 4-5 दिन गुजर गए, अन्न मिला नहीं, जल मिला नहीं, भूखे प्यासे बेहाल बदहाल भटक रहे थे। इतनी देर में एक साधु दिखाई पड़े। वो जो साधु थे वो उनके गुरु ही थे, भेष बदल करके आए थे। उनके हाथ में एक लोटा पानी था। राजा गिड़गिड़ाते हुए उनके पास पहुंचे, मुझे पानी दे दीजिए। वो जो साधु थे वो बोले, इस पानी के लिए क्या देने को तैयार हो? राजा बोले, सारा राजपाट ले लीजिए, जितना कुछ मेरे पास है वो सब ले लीजिए, बस एक लोटा पानी दे दीजिए। वो जो गुरु थे साधु के भेष में बोले, राजा समझ में आया, तेरे सारे राजपाट की कीमत एक लोटे पानी से भर करके नहीं है। इतने में ही जीवन से बढ़ जाता है। जो जीवन की सबसे बड़ी कीमत है वो बाहर नहीं, मनुष्य के भीतर है। क्या पाऊं? राजा ने उनसे पूछा। तो उनके गुरु बोले, उसको प्राप्त कर जो तेरे भीतर है, जो मूल्य का है, जिसकी कीमत है, जो तेरे व्यक्तित्व का जागरण करता है। उनके मुंह से एक श्लोक निकला, न चौरहार्यम न राजहार्यम न भात्य भाज्यम न च भारकारी। वो है जिसको चोर चुरा नहीं सकता है। वो है जिसको राजा हथिया नहीं सकता है। वो है जिसको भाइयों के बीच में जायदाद की तरह से बांटा नहीं जा सकता है।
और वो है जिसको कंधे पर उठाया नहीं जा सकता है। व्यय कृते वर्धनमेव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। जितना बांटते हैं उतना बढ़ता चला जाता है। वो जो आत्मविद्या है, अध्यात्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है, आत्मज्ञान है, तो उसको प्राप्त कर। राजा की समझ में आया कि प्राप्त करने योग्य जो है वो हमारे भीतर है।